बैक। आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। हालांकि पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की शुरुआत बिजनेसेस और इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने वाले प्रोडक्ट से हुई, लेकिन आज पिडिलाइट सबसे ज्यादा जाना जाता है अपने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा आइकॉनिक है ब्रांड फेविकॉल। इसी ब्रांड के बारे में और इससे जुड़ी सालों से हो रही मार्केटिंग इनिशिएटिव्स के बारे में हमारे साथ बात कर रहे हैं प्रभाकर जैन, ग्लोबल सीईओ फेविकॉल डिवीजन पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। सर, वेलकम टू ब्रांड बाजार। आज फेविकॉल अधेसिव्स में नंबर 1 ब्रांड है। इनफैक्ट फेविकॉल को इस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत भी कह सकते हैं। तो क्या रहे फेविकॉल के मार्केटिंग के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स? देखिए, किसी भी ब्रांड को जहां तक एडेसिव का ताल्लुक है, 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं इसके परचेज में। एक होता है होम ओनर, जो कि काफ़ी पैसा लगा करके अपने घर का इंटीरियर डेकोरेशन करता है, फर्नीचर खरीदता है। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टर, जो कि कारपेंटर, जो कि आपकी डिज़ाइन को एक नया रूप देता है। और तीसरा होता है रिटेलर, जो कि इस माल को बेचता है। तो हमारी जो मार्केटिंग कैंपेन रही है वो हमेशा से, आज से नहीं बल्कि पिछले 50 से ज़्यादा वर्षों से यही रही है कि हम तीनों को कोई ना कोई महत्वपूर्ण चीज़ दें और कोई ऐसी चीज़ दें जो कि उनको उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। तो जहाँ तक कंज्यूमर का सवाल है, उनको चाहिए विश्वास, जो हम लगा रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का है। और इसीलिए हमारी जो एडवर्टाइजिंग रही है पिछले करीबन 30 सालों से, वो एक सिंगल माइंडेड फोकस उस एडवर्टाइजिंग का रहा है कि एक अटूट बॉन्ड या एक बॉन्ड दैट लास्ट फॉरएवर। फिर ज़रूरत थी कि हम किस तरीके से अपने कस्टमर से इमोशनली कनेक्ट कर सकें, और वो इमोशन हमने अक्सर पाया है ह्यूमर में, और वो पाया है जो हिंदुस्तान की कल्चर है उसमें। जहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्टर का सवाल है, हम लोग के करीबन 350 से ज़्यादा फेविकॉल चैंपियंस क्लब हैं, जो करीब हर एक ही बड़े शहर में एक या 2 या उससे ज़्यादा क्लब्स हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं। तो इस क्लब के द्वारा हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ में एक जोड़ बनाए रखते हैं। ये ना केवल उससे सोशल वर्क होता है, पर उसके माध्यम से हम उनके पास में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में, क्या वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, हम उसको ज़्यादा अच्छी तरह पहचान सकते हैं। इतनी कंसिस्टेंसी से जो एडवर्टाइजिंग आप कर रहे हैं, इससे आपके ब्रांड को क्या फ़ायदा होता है? कोई ब्रांड एक स्टैटिक नहीं रह सकती। उसको हमेशा जैसी मार्केट में ज़रूरतें आती हैं, जैसी मार्केट में नीड होती है, उसके हिसाब से अपने आप को इवॉल्व करना पड़ता है। और जब कोई हम इवोल्यूशन करते हैं प्रोडक्ट में, तो उस इवोल्यूशन के साथ में ज़रूरी है कि हम बोथ अबव द लाइन और बिलो द लाइन भी कनेक्ट करें, अपने कंज्यूमर के साथ में भी या कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ में भी। तो इस वजह से हम लोग कंटिन्यूसली इवॉल्व करते रहते हैं इस मार्केट को, जैसे जैसे मार्केट में ज़रूरतें बढ़ती हैं या रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं। जो माहौल है हमारी इकोनॉमी का, इससे आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर क्या असर पड़ेगा? हमारा करीबन 70% जो डिमांड आती है वो न्यू कंस्ट्रक्शन से डिमांड निकलती है। तो जब भी स्लो डाउन होता है, अगर न्यू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इम्पैक्ट करती है, तो थोड़ा बहुत डिमांड पे इफेक्ट ज़रूर पड़ता है। और अब 30% हमारा रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट डिमांड होती है, उस पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करता है, लेकिन आई थिंक हमारे लिए एक्चुअली कोई स्लो डाउन की वजह से अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट मार्केट में बंद कर दें, ऐसा हम लोग कोशिश करते हैं कि ना करें। क्योंकि ज़रूरी ये है कि इस स्लो डाउन में, जब मार्केट में थोड़ा स्लो डाउन है, तो अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम वो चीज़ करें जो कि मार्केट से संबंधित नहीं है। जैसे कई नए प्रोडक्ट्स हम लोग मार्केट में लेके आए हैं, उसके ऊपर में काम करना है ताकि हम उस मार्केट का बिहेवियर उन नए प्रोडक्ट की तरफ चेंज कर सकें। आपके ओवरसीज लॉन्चेस इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे, तो आपको क्या लगता है कहाँ पे ब्रांड मात खा गया? वो सही है कि जो और बाकी मार्केट्स हैं, जैसे अफ्रीका का मार्केट हुआ या सऊदी या सम ऑफ द अदर मार्केट जहाँ पे हम लोग अभी तक पहुँच नहीं पाए हैं, तो वहाँ पे शायद हमको उतनी सक्सेस अभी नहीं मिली है। लेकिन मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक उसमें हमारी ही कुछ कमी रही है कि हमने उस पर उतना फोकस नहीं किया। क्योंकि एक इंडिया मार्केट इतना अट्रैक्टिव है और उसमें अभी भी हमारा 90% बिजनेस इंडिया से ही आता है, तो इस वजह से काफ़ी फोकस हमारा इंडिया पर रहा है। लेकिन आई थिंक वी आर चेंजिंग दैट नाउ। वी आर लुकिंग एट पुटिंग सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका टू ग्रो आवर बिजनेस इन दैट मार्केट। और फॉर्चुनेटली यहाँ तक मिडल ईस्ट का मार्केट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आर स्टिल coming from Indian continent, so there is already a brand awareness that exists. So I think we are there. I think it's a question of how do we create our own capability in those markets to fully harness the brand value in those markets. फेविकॉल को लेकर आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में हमें कुछ बताइए। हम लोग हिंदुस्तान के लार्जेस्ट पब्लिशर हैं ऑफ फर्नीचर और इंटीरियर डिजाइन मैगजीन्स। So we would like to go to the next step of actually providing the consumer access to a large library of जो हमारे डिज़ाइंस हैं
और उनके माध्यम से किस तरीके से आप अपना घर को सजा सकते हैं, और उसके माध्यम से आपको एक कॉन्ट्रैक्टर को किस तरीके से आपको कॉन्ट्रैक्टर मिल सकता है, कौन सा सही इंटीरियर डिज़ाइनर है। तो एक तो हम वो फैसिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं ताकि कंज्यूमर और रिटेलर्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स इनको हम एक आपस में मिला सकें और आप उनको एक माध्यम दे सकें जिसके द्वारा जो होम ओनर है वो अपने डिज़ाइंस को एक नई शेप दे सके। दूसरा जो हम शेप देना चाहते हैं वो है किस तरीके से जो वुड वर्किंग कॉन्ट्रैक्टर है उसको नई जानकारी दे सके, नए प्रोडक्ट्स है, नए काम करने के तरीके हैं, उसके बारे में किस तरीके से हम उनको ट्रेन कर सकें। वो सेकेंड ब्लॉक का एरिया ऑफ वर्क रहेगा। वेल, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर स्पीकिंग टू अस। थैंक यू। ऐसे प्लान्स और स्ट्रैटेजी के साथ फेविकॉल आने वाले सालों में कंज्यूमर के साथ एक मजबूत जोड़ बनाने में कितना कामयाब रहेगा ये तो वक्त ही बताएगा। आप देखते रहिए ब्रांड बाजार। आगे देखेंगे ब्रांड बाजार की नई सीरीज उड़ान में अहमदाबाद के जेड ब्लू की कहानी।